हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट टॉपिक के एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट को एक ही डायग्राम में देखेंगे। इनका रिलेशनशिप देखेंगे कि इस डायग्राम में मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों कर्व के मिनिमम पॉइंट को काटती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से एसी और एवीसी स्टार्टिंग में एक दूसरे से दूर होती हैं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाती हैं, वो सब हम इसमें देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डायग्राम है ओ एक्स, इस पर हमने लिया है आउटपुट, ओ वाई पर है कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये देखिए यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल एक दूसरे के पास आ रही हैं, ठीक है ना। ये देखिए स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट ये दूर है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रही है। ये एवरेज कॉस्ट है और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये इन दोनों का मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। और जो मार्जिनल कॉस्ट है इन दोनों के मिनिमम पॉइंट को कट करके ऊपर की तरफ ये ऐसे, ठीक है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट उत्पादन बढ़ने के साथ साथ गिर रही है लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अगर हमने कोई कंपनी लगानी है और उसके लिए हमें मान लीजिए कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी, फैक्ट्री लगानी है और हमें उसके लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन भूमि भूमि एक फ़िक्स फैक्टर है, ठीक है। तो भूमि हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, वो करोड़ों की ज़मीन अगर आ गई है तो उसके बाद हम उस पर प्रोडक्शन करें ना करें वो कभी भी ज़ीरो कॉस्ट तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो एक बार पैसे खर्च हो गए हैं। इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कभी भी एक दूसरे को छूती नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं करती, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। तो ये एक ही डायग्राम में इन चारों कॉस्ट कर्व का रिलेशन दिखाया गया है। आपको ध्यान से ये डायग्राम बनाना है। आई होप आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।